तो खाना बन चुका है और हम आ गए हैं ऊपर खाने को लेकर। पराठे हैं आलू के। हुडू रो रही हैं यहाँ पे, पता नहीं उनको क्या चाहिए। हाँ जी, सही नहीं हो रही। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा सा रह गई है। और क्या, जग रही है, रो रही है, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है इसको। देख रही हूँ, मेरी खाना बना के लाई आलू के पराठे। इनको देखो, इनको देखो, चोरी चोरी, इनको देखो चोरी चोरी। हंस रही है और धीरे से खिसका रही थी। ये सब लोग बातों में लगे, मैं धीरे से पराठे को ये खिसका लूं। सीधा बच्चा है। सीधा बच्चा है ये, सीधा हो गया। है? नहीं, उसको लगा कि अपन लोग बातों में लगे ना, मैं धीरे से ऐसे करके सरका लूं। गुरु को कैसे लगे पराठे? गुरु शॉक्ड में है कि मम्मी ने मेरी चोरी पकड़ ली। है ना? हाय गाइस, तो ये है नेक्स्ट डे और मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। कल मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई थी, अपना ब्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो सुबह मैं कर लूँगी। वैसे जो है मुझे और भी सारे काम लग गए थे, तो इस चक्कर में बात नहीं हो पाई आप लोगों से। कल बारिश भी हो गई थी, फिर हमने खाना बनाया, फिर मुझे एक वीडियो भी बनानी थी, वो भी मैंने बनाई। फिर उसके बाद जो है मैं हूरों के काम में लग गई थी, उसको खिलाना, सुलाना और भी सारे काम। तो कल रात जो है ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रही थी वो, क्योंकि ये वो ऐसा हुआ कि मैं आ गई थी नीचे खाना बनाने के लिए, तो मैं इनको संभालने के लिए दे आई थी। चिंकू और ये दोनों संभाल रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या है ना, जैसे ही डीजे स्टार्ट किया, मतलब म्यूज़िक वाला एक वो है, तो वह वैसे कनेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक से इतनी तेज़ आवाज़ उसकी हो गई कि हुरु इतनी ज़्यादा डर गई और बहुत ज़्यादा रोने लग गई। तो फिर मैं भी गई एकदम से जल्दी से कि क्यों रोने लग गई, ये बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई थी वो। तो जाहिर सी बात है, बच्चा डर जाता है। तो इस चक्कर में फिर जो है मैं उसको संभालने में लग गई, तो ऐसे ही मैं आप लोगों से बात भी नहीं कर पाई थी। खैर अभी बस अभी हम लोग बैठे हुए थे, ये लग गए हैं मार्केट कुछ सामान लाने के लिए। तो तब तक अभी मैं हुरू को रेडी वेडी करके उसको सुला करके आई हूँ। अब मैं आई हूँ नीचे काम करने के लिए, झाड़ू पोछा मुझे करना है, बेडशीट वगैरह ठीक करनी है, तो वो मैं करूँगी। और आज सुबह से हमारे यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है, तो उसी के चक्कर में जो है ना कपड़े मैंने वॉश करके रखे हुए थे, तो 2 दिन से कपड़े डले हुए, लेकिन मेरे सूखने में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी ऊपर छत पर डालने जा रही हूँ वैसे ही बारिश आना शुरू हो जा रही है। एकदम से मौसम चेंज हो जा रहा है। सुबह भी मैं गई थी कि चलो 2 दिन से कपड़े नहीं सूखे तो अब सूख जाएंगे, तो सुबह मैं डाल के आई, तो अचानक से ही हाल ही बस 10 मिनट के बाद जो है ना मौसम चेंज हो गया और बहुत ज़ोर की बारिश हुई। तो फिर मैं नीचे लेकर के आई, तो मैंने यहाँ पे जो है ना ऐसे रस्सियाँ बंधवा रखी हैं, तो मैं नीचे ही कपड़े सुखा रही हूँ। कुछ कपड़े जो है ना ऊपर भी सूख रहे हैं, तो यहाँ पे होल के कपड़े डले हुए हैं। ये इस तरह से हमने पूरे घर में कपड़े ही कपड़े फैला कर रखे हुए हैं। अब क्या करें यार, बारिश के टाइम में ऐसे ही होता है, कपड़े नहीं सूख पाते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मौसम अभी भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन बारिश अभी बंद हो गई है, तो अब ऐसे ही झेलना पड़ेगा सब कुछ। बस अभी फ़िलहाल लगाते हैं झाड़ू, नमाज भी पढ़नी है, तो गुरु को भी मैं फ़िलहाल सुला के आई हूँ। तो सोने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और वो अकेले, उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास ही रहें सब लोग, तो अभी कोई है नहीं, तो इस चक्कर में जो है ना मुझे थोड़ा सा और लेट हो जाता है खाने पीने में, हर चीज़ में। बच्चों के साथ में ऐसा ही होता है, 1 से 2 पर्सन होते हैं ना, तो क्या है ना, बच्चों को 1 पर्सन संभाल ले और एक काम कर ले। अगर दोनों ही कुछ ना कुछ कामों में लगे हुए तो बच्चों की परेशानी आ जाती है। खैर चलो कोई नहीं, इसी तरह से मैनेज हो जाएगा। अभी फटाफट से झाड़ू लगाते हैं, नहाएंगे, खाना बनाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, बस यही हमारा आज का रूटीन होगा। और देखते हैं शाम को हम कहाँ जाते हैं। वैसे हम 2 दिन से सोच रहे हैं कि पार्क लेकर के जाएंगे हुरैन को, लेकिन जाना नहीं हो पा रहा है, कहीं कोई आ रहा है, कहीं कोई आ रहा है, तो इस तरह से जो है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। फिर कुछ कामों में भी लगे हुए। पहले ये लोग आ गए हैं, शायद आवाज़ आ गई, अब गेट की आवाज़ आ रही है, गेट खोल देती हूँ। आ गए क्या?
तो हुरू के लिए ये सारे रैपर्स आए हुए हैं, लेकिन हुरू नहीं खाएगी ये सारे रैपर्स हम खाएंगे। हुरू सिर्फ कॉफी पिएगी, कॉफी। और हमारे लिए आया है खिचड़ा, ये देखो, इसको हम खाएंगे। जैसे कि अभी मोहर्रम चल रहा है तो खिचड़ा बहुत ज़्यादा सभी के घर में बनता है, तो ये हमारे लिए आया है कहीं से। आप लोग भी आ जाइए। खिचड़ा किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी बस मैं यहाँ ऊपर आई तो मैंने देखा यहाँ पे पूरे में ही पानी भरा हुआ है। तो बस हम लोग जो है ना नाली को साफ़ करने के लिए आए हुए थे, ताकि सारा पानी जो है नीचे जाए और ऊपर की छत जो है ना क्लीन हो जाए, क्योंकि जब छत के ऊपर पानी भरा रहता है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब पानी की सीलन जो है ना दीवारों पर आ जाती है। तो बस इसीलिए। और जी आप लोग मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि आप डेली ब्लॉग्स डाला करिए, क्योंकि हमें आपके ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो डियर, आप लोगों का ये प्यार है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार हमेशा हमेशा बनाए रखना और बस ऐसे ही मुझे प्यार देते रहे ना। मैं कोशिश करूँगी कि डेली ही व्लॉग्स आप लोगों को शेयर किया करूँ, क्योंकि अभी बीच में जो है ना मैंने अपने व्लॉग्स कंटिन्यू नहीं कर पा रही थे। एक दो दिन का जो है ना गैप हो ही जा रहा था। और फ़िलहाल अभी कुछ टाइम पहले जो है ना हम लोगों की थोड़ी सी हस्बैंड वाइफ की नोक-झोंक हो गई थी, वो भी हमारी बेटी को लेकर के। क्योंकि जिस टाइम में अगर मैं खाना बनाने के लिए जाती हूँ ना नीचे, तो फिर मतलब मैं इनको ही संभालने के लिए दे करके जाती हूँ, ताकि आप संभाल सकें और मैं खाना बना सकूँ। तो बेटी जो है दोनों की ही है, दोनों का ही फ़र्ज़ बनता है कि हम दोनों अपनी बेटी को संभालें, क्योंकि तीसरा बंदा तो कोई आ नहीं जाएगा बेटी को संभालने के लिए। तो बस यही रीज़न था हमारी लड़ाई का। और एक बात बताऊं मैं आप लोगों को कि जब मैं नीचे खाना बनाने के लिए गई आलू के पराठे, तो उस टाइम पे जो है ना मैं इनको दे करके गई थी हुरैन को। अब इन्होंने क्या किया कि हुरैन एकदम से रोने लग गई बहुत ज़ोर से, और जल्दी से सारे काम छोड़ करके मैं ऊपर आई अपने रूम में, और मैंने देखा हुरैन बहुत ज़ोर से रो रही है। तो मैंने इनसे पूछा कि हुरैन क्यों रो रही है? तो इन्होंने बोला कि अरे बच्चा है, रोएगा ही, और हमने डीजे स्टार्ट किया था, वैसे ही बहुत ज़ोर की आवाज़ आई तो इसीलिए हुरैन जो है ना रोने लगी। तो देखो माँओं का तो ऐसा होता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, सिर्फ पूछना तो बनता है, भाई मेरा फ़र्ज़ है, मेरी बेटी है। अब रही बात, इन्होंने जो है ना गुस्से में मुझे डायरेक्टली एक सज़ा सुना दी। इन्होंने बोला कि अपनी बेटी खुद ही संभाला करो जब तुम्हें विश्वास नहीं होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि देखो मैंने इसमें क्या पूछ लिया कि आप इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो। और बस इन्होंने जो है ना ऐसे ही सज़ा सुना दी मुझे, ना आओ देखा ना ताओ, सीधे डायरेक्टली बोलने लगे कि अपनी बेटी को संभाला करो। देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने सिर्फ पूछा था। और आप लोग ये बताना कि बेटी जब हम दोनों की है तो मैं ही अकेले क्यों संभालूं, मतलब माँ ही हमेशा क्यों संभाले। आपका भी फ़र्ज़ बनता है आप भी अपनी बेटी को संभालो, और ऐसे ही हर टाइम तो वैसे भी मैं संभालती ही हूँ। तो जी बस मैंने इतना ही बोला था, और इसमें ही हम दोनों की हो गई लड़ाई। फिर उसके बाद जो है बस आप लोग मुझे बताना कि मैंने कहाँ पे गलत बोला है। अगर आप लोगों को भी गलत लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जी फिर उसके बाद शाम के टाइम में हम लोग आ गए थे मार्केट। हुरैन के लिए कुछ शूज़ वगैरह मुझे लेने थे, क्योंकि उसकी जो सैंडल्स थी वो छोटी हो गई हैं। तो हुरैन की शॉपिंग के लिए हम लोग बाहर निकले, क्योंकि बच्चा जो है ना घर में अकेला रहता है तो चिड़चिड़ाती रहती है घर में अकेले। क्योंकि नानी के घर जब वो थी तो उसको सभी लोग उसको प्यार करते थे, सब लोग संभालते थे, लेकिन अभी वो हम दोनों ही संभाल रहे हैं, तो इसीलिए जो ना बच्चा भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सी देर के लिए हम उसको घुमाने के लिए लेकर के आए थे उसकी शॉपिंग के लिए। तो हुरैन ने आज जो है ना काफ़ी सारी शॉपिंग की है। तो फर्स्ट शॉपिंग हुरैन की शूज़ थे। आप लोग हमें बताना कमेंट करके कि हमने कौन से वाले शूज़ लिए हैं। तो अभी तो हम फ़िलहाल सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे दूसरी शॉप पर, हमें हुरैन के लिए टॉयज़ लेने थे, और हम लोग यहाँ पे टॉयज़ देखने के लिए आए हैं। आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो हेलो, ये अच्छा लगा है? खाएगी नहीं पूछ रहे खाएगी उसको पकड़ के। तुम बता रही हो। नहीं कमर मटका रही है। काफ़ी सारे टॉयज़ इसी वाले शॉप से हमारे घर आए हैं।
बच्चों के लिए इनाया और आलिया के लिए भी। तो बस यहाँ पे हम लोग भी आ गए हैं अपनी हुरैन को दिखाने के लिए। तो बस यहाँ पे अभी हम उसके लिए टॉयज़ देख रहे हैं। काफ़ी सारे टॉयज़ हमने यहाँ पे देखे। मार्केट से आ गए हैं और बस यहाँ पे हुरैन जो है ना सो गई। हम लोग सोते हुए हुरैन को लेकर के गए थे, रास्ते में वो उठ गई थी तुरंत और थोड़ी देर खेली है, फिर उसके बाद में दोबारा से सो गई थी। तो रास्ते में जो है ना सोती हुई आई, तो मैंने उसको यहाँ लेटा दिया, तो ये यहाँ सो रही है। और बस शुरू के लिए हम लोग कुछ कपड़े ख़रीद के लेके आए थे, कुछ उसके टॉय भी हम लोगों ने देखे, तो कुछ उसके हैंकी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना उसकी ज़रूरत की हम लोग लेके आए। उसके लिए जूते लेकर के आए। मैं वैसे सोच रही थी कुछ पार्टी वियर जूती जो आप लोगों ने देखी ना पहले, उसके पास पिंक कलर में थी, उस टाइप से और कुछ ऐसा मिलता मुझे कपड़े वाले में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। तो फिर हम लोग इस टाइप के जूते उसके लिए लेकर के आए थे। बहुत ही क्यूट से लग रहे थे, छोटे छोटे से। तो मुझे उसके लिए लेना ही था, क्योंकि वो वॉकर चलाती है ना, तो उसके जो है ना पैर वैर भी गंदे हो जाते हैं, बच्चों की घिसट भी जाते हैं पैर, तो इसलिए जो है ना शूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसके लिए। और वो जो सैंडल थी ना उसकी पहली वाली वो जूतियाँ, तो वो छोटी हो गई थी, तो वो उसको अब बनती नहीं है, तो इसलिए जो है ना उसके लिए हमें चाहिए थे। तो मैंने ये लिए और कुछ 2-3 जोड़ी कपड़े लिए हैं, हैंकी लिए हैं, और फिर हमने जो है टॉयज़ भी देखे। वहाँ पे टॉयज़ की प्राइस इतनी ज़्यादा थी ना कि बहुत ही ज़्यादा, और हम लोगों ने ऑनलाइन देखे और जो हमारे मुरैना में हमने वही टॉयज़ देखे, तो ना कम से कम हाफ प्राइस थी उनकी, क्यों है ना। वहाँ जो टॉय मुरैना में हमने देखा था वो 400 रुपये का, तो जो आप लोगों ने देखा ना हुरैन के पास पहले एक डक थी, तो वो सिर्फ 400 रुपये की थी, लेकिन यहाँ वही वाली डक 800 रुपये की दे रहे थे, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा। तो हम लोग जो है ना उसके लिए ऑनलाइन ही परचेज़ करेंगे अब कुछ टॉयज़ वगैरह, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए कुछ ऐसा खेलने के लिए नहीं है, और वो सारी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करती है, खेलने की कोशिश करती है, लाइटिंग वाली चीज़ें देखती है, तो इसलिए हम लोग जो है गए हुए थे। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा महंगे मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना टॉयज़ की शॉप एक ही है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली देते हैं। जैसे टॉयज़ की बातें शुरू करी मैंने, वैसे ही उठ गई मैडम, और हमने चीज़ें भी खा लिया, आपको नहीं दी थी हमने। तो आज जो है हम लोग बाहर से ही खाना ले आए थे, तो फिर बाहर से ही हम लोगों ने अभी जो है डोसा वगैरह खाया, तो बस पेट फुल हो चुका है। अब खाना पीना नहीं बनाना है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। टाइम बता देती हूँ मैं आप लोगों को, 10:30 बज रहे हैं, मतलब 10:50 हो रहे हैं। दिख जा, फोकस, हाँ 10:50 हो रहे हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया है। खैर चलो, काफ़ी सारी बातें मैंने कर ली हैं, और मुझे ना अपना बैग वैग भी सेट करना है। काफ़ी ज़्यादा बिखर गया, क्योंकि ना एक कपड़ा निकालो तो उसके साथ काफ़ी सारे कपड़े जो है बाहर निकल आते हैं, तो इसको भी मैं सेट करूँगी। तो ये यहाँ पे लास्ट में हुरैन आप लोगों को दिखा रही है। ये आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरे शूज़ कैसे लग रही हैं गाइस, और मैं कैसी लग रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। इस ब्लॉग का एंड मैं ही करूँगी, मम्मा नहीं करेगी।